ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमारी यात्रा पहुंच गई थी चिकसौली, और चिकसौली में किसका घर है? राधा रानी के जो सखियों में से जो चित्रा सखी है, जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और चित्रा सखी अलग अलग तरह के विचित्र वेशभूषाएं धारण करवाती है, राधा रानी का श्रृंगार करती है और बहुत ही दक्ष है चित्रकला में, पशु पक्षियों की भाषा समझने में और अन्य भी बहुत सारी कलाओं में वो पारंगत हैं। तो ऐसी है चित्रा सखी। तो आज हम उनके ही चिकसौली ग्राम की जो लीला है उसको सुनेंगे। एक समय की बात है, वृषभानु कुमारी राधिका अपनी सहेलियों के साथ यहाँ खेल रही थी। इतने में उन्होंने दूर से श्री कृष्ण की मुरली की बहुत सुंदर मधुर और आकर्षक स्वर लहरी को श्रवण किया। तो वो इतना सुंदर श्रवण, भगवान की वेणु बज रही है, मुरली बज रही है और वो इतनी सुंदर बज रही है कि वो पूरी तरह उससे मोहित हो गई, मुग्ध हो गई और अपना तन मन सब कुछ उस मधुर मुरली वाले के ऊपर न्यौछावर कर दिया। अब तक राधा रानी कृष्ण से मिली नहीं है, उनको देखा भी नहीं है, बस मुरली की धुन सुनकर ही वो अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दिया कृष्ण पर। वे उनसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हो गई, आतुर हो उठी। उसी समय चित्रा सखी ने श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करके उन्हें दिखलाया। तो चित्रा सखी ने अपने आप ही कृष्ण का एक सुंदर चित्र बनाकर राधा रानी को दिखाया। उस अद्भुत सुंदर चित्र को देखकर राधा रानी सब कुछ भूल गई, राधिका जी सब कुछ भूल गई और इस अद्भुत सुंदर व्यक्ति पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। दूसरी बार उन्होंने चित्र देखकर, कृष्ण का जो चित्र देखा उस पर अपने आप को वार दिया। यानी उनको ये नहीं पता कि जो मुरली बजा रहा है चित्र भी उसी का है। उनको लग रहा है जो मुरली बजा रहा था और जिसके लिए वो एकदम अपने आप को न्यौछावर कर दिया, वो एक अलग व्यक्ति है। जिसको उन्होंने चित्र में देखा वो एक अलग व्यक्ति है। उस अद्भुत सुंदर चित्र को देखकर वो सब कुछ भूल गई और इस अद्भुत सुंदर व्यक्ति पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। उसी समय क्या होता है, वो खिड़की पर खड़ी है, विंडो पर खड़ी है और वो सामने से देखती है कि एक बहुत सुंदर बालक है श्री कृष्ण। वो सखाओं के साथ गैया को चराने के बाद जब सांझ हो जाती है, शाम हो गई है, अपने घर की ओर लौट रहे हैं। और जब लौट रहे हैं तो वो राधा रानी का जहाँ पे घर है वहीं सामने से जो पगडंडी जा रही है, वहां से हजारों गैया उनके पीछे चल रही है। वो आगे चल रहे हैं बंसी बजाते हुए, साथ में बलराम भैया है, सखाए हैं, सब उनके साथ चल रहे हैं। तो वो बंसी लेकर चल रहे हैं और सामने उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं और वो उसी समय कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण करते हुए जा रहे हैं। उनके त्रिभंगी ललित परम मनोहर रूप छटा को देखकर वे अपने आप को संभाल नहीं सकी और इस परम सुंदर युवक पर अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तीसरी बार श्री कृष्ण गोचारण करते हुए दूर निकल गए। इधर राधा रानी बहुत व्याकुल होकर सखियों से अपनी मन की बात बताने लगी। जब वो देखती है, विंडो से देखती है, उनके जो झरोका है उसके वहां से जब वो कृष्ण को देखती है तो जो चित्रा सखी ने एक सुंदर तस्वीर बनाई तो वो तो देखा उन्होंने, लेकिन अभी वो नहीं पहचान पाई कि जब वो कृष्ण को देख रही है तो वो उनको अलग ही, क्योंकि कृष्ण का जो सुंदरता है वो क्षण बढ़ता जाता है और वो चेंज होकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो जो तस्वीर में देखा वो तो बहुत सुंदर थे, उन पर भी अपने आप को न्यौछावर कर दिया। फिर जब वो अपने विंडो से देखती है कृष्ण को
तो वो इतना ज्यादा उनमें भावुक हो जाती है, अपने आप को पूरी तरह माने वो उनसे इतनी अट्रैक्टेड हो जाती है और फिर अपने आप को संभाल नहीं पाती है और एकदम बेहोशी हो जाती है। फिर उनकी जो सखी है वो उनको संभालती है। उसके बाद राधा रानी उनको अपने मन की बातें बताती है और उन्होंने ललिता सखी से कहा, सखी री, अब मैं एक क्षण के लिए भी नहीं जीना चाहती हूँ। आर्य ललनाएं एक ही पुरुष को अपना हृदय समर्पण करती है और मैंने क्या किया, मैंने 3 पुरुष को अपना हृदय समर्पण कर दिया। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा वाग्दान दिए जाने पर कन्या उसी पुरुष को अपना पति मान लेती है। परंतु आज मैंने पहले एक वंशी वाले पुरुष को, जिसकी वंशी की ध्वनि सुनी थी उन्होंने मात्र, उसके बाद चित्रा सखी ने जो सुंदर पुरुष की तस्वीर बनाई थी युवक की, उनको, और तीसरी बार अभी अभी गोचारण करते हुए सुंदर युवक को, मैंने 3 पुरुषों पर आसक्त हो गई हूँ और मेरा आर्य धर्म नष्ट हो चुका है और आज जीवित रहकर मैं क्या करूंगी। तो वो अपने आप को धिक्कारने लगती है, कहती है कि मतलब हम जो आर्य हैं, हम ऐसे मतलब स्त्रियां ऐसे नहीं करती हैं, हम केवल एक पुरुष की तरफ आकर्षित होते हैं, उनसे ही विवाह, वही हमारा पति होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं 3 पुरुष की तरफ आकर्षित हो गई और ये मैंने बहुत गलत किया है। तो ललिता ये सुनकर ठहाका मार के हंसती हुई बोलती है, अरे मुग्धे, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3 पुरुष तुम बोल रही हो, ये 3 पुरुष नहीं है, एक ही है, मधुर बंसी बजाने वाला और कोई ही नहीं, श्री नंद नंदन श्री कृष्ण ही है। उन्हीं का ये चित्र है जो चित्रा सखी ने बनाया है, तथा अभी अभी तुमने जिसको देखा है गोचारण करते हुए इधर से निकलते हुए, वो भी वही श्री कृष्ण है। इसलिए अब तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह ये सुंदर सुंदर लीलाएं होती है। राधा रानी सोचती है कि मैं 3 पुरुषों के ऊपर आकर आसक्त हो गई। उसके आगे जाते हैं हम गह्वर वन। यहाँ अपने नाम के सर्वतानुकूल सघन वृक्षों, लताओं, खेली कुंजों तथा प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाओं की एकांतिक विहार स्थली है या शंख के आकार में स्थित है। इसमें वल्लभाचार्य जी की बैठक है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था। इसमें रास मंडल और राधा सरोवर भी विराजमान है। गह्वर वन में बहुत से भक्तों की भजन स्थलियां भी दर्शनीय है। गह्वर वन जो है वो अंदर तक है, मतलब बहुत गहरा है, बहुत घना है। तो सब बहुत सारे भक्तों की लीला स्थली है, भजन स्थली है वहाँ पे। तो वो वहाँ एकांत में वास करते हैं और भजन करते हैं। अभी भी हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे हमें ऐसे रसिक भक्त मिल जाएंगे राधा रानी के, कृष्ण के, जो एकदम एकांत में बहुत मिनिमम जो उनके पास होता है उसमें वो अपना गुजारा करते हैं। कोई कोई तो इतने छोटे स्थान पर अपना ऐसे जैसे टेम्पररी बोलते हैं, एक बस 4 लकड़ियों के ऊपर अपना ऐसे बनाकर उसी में रहते हैं और केवल अपना सारा समय भजन में बिताते हैं। गहरा गहरा ख्याए रम्याए कृष्ण लीला विधाई ने गोपी रमन सौख्याए वनाए चा नमो नमः। तो ये गह्वर वन का प्रणाम मंत्र है। एक प्रसिद्ध भक्त नागरीदास ने अपने पदों में इस स्थान की लीला के विषय में ऐसे वर्णन किया है कि एक समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। पास ही खेत में हरे चने के पौधे लग रहे थे। उसे देखकर श्री कृष्ण ने सखाओं के साथ कुछ हरे चने के पौधों को उखाड़ लिया। इधर खेत की रखवालिनी को इसका पता चला तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, परंतु कन्हैया भला कब किसके हाथों आते। बगल में हरे बूट दबाए हुए भागे और टेढ़े मेरे रास्ते से गह्वर वन में आकर रुके और वहां अन्य सखाओं के साथ होरा बनाकर खाने लगे। जब वे सखाओं के साथ हंसते हंसाते क्रीड़ा विनोद पूर्वक होरा खा रहे थे, यानी जो चने उन्होंने चुराए थे उनको तोड़कर सब चने निकाल लिए और फिर उनको खाने लगे। जब वे सखाओं के साथ हंसते हंसाते क्रीड़ा विनोद पूर्वक होरा खा रहे थे, इतने में ग्वालिनी भी वहां आ पहुंची, किंतु कृष्ण की रूप छटा का दर्शन करके अपने सुध बुध भूल गई तथा उसका क्रोध भी शांत हो गया।
वात्सल्य भावना में मुग्ध होकर स्वयं ही चनों के छिलके उतारकर कन्हैया को खिलाने लगी। भक्त नागरी जी ने इस प्रसंग को इस प्रकार गाया है। तो उन्होंने गीत के रूप में उस लीला को गाया है। चकसौली के चना चुराए, गारी दे डोरी रखवारिन, गवारिन सहित गोपाल भागे, हरे बूट दाबे बागलिन में श्वास भरे वन गहवर आए, कहत आतुरे बोल लोल मृग हसत हसत सब बरन चढ़ाए, हरे चबात को होरा करी वन की लीला लाल लुभाए, नगरिया बैठी छकी हारी छिलछिल नंदलाल ही खवाए। तो इस तरह ये पूरी कथा बस इतने से लाइन में आ जाती है। मैंने कविता भी, जिसको कविता लिखना आता है, गीत लिखना आता है, तो बड़ा कमाल की कला है, गोविंद देते हैं, जिस पर कृपा करते हैं कि हम जिसको एक्सप्लेन करने में इतना बोलना पड़ता है, उसको एक कवि बस 4-5 लाइंस में ही बोल देते हैं। कृष्ण कुंड, उसके आगे गहवर वन में है कृष्ण कुंड। चारों ओर से लताओं से परिवेष्टित, सघन वृक्षों से आच्छादित ये सरोवर गहवर वन की शोभा है। पास में ही सुंदर सुंदर रमणीय कुंज है। वैष्णवगण श्रद्धा पूर्वक इन कुंजों की परिक्रमा करते हैं तथा उनकी धूल में लोटपोट करते हैं। ये कुंड राधा कृष्ण की विविध लीला विलास का स्मरण कराता है। इसे गहवर कुंड भी कहते हैं। कृष्ण कुंड का दूसरा नाम गहवर कुंड है। दोहनी कुंड गहवर वन की पश्चिम दिशा में समीप ही चिकसौली ग्राम के दक्षिण में स्थित है। यहाँ प्रकट लीला के समय गोदोहन संपन्न हुआ था। ये स्थान महाराज वृषभानु की लाखों गायों के रहने का खिड़क स्थान है। इसका प्रसंग कुछ इस तरह है कि एक समय गोदोहन के समय किशोरी राधिका खड़ी खड़ी गोदोहन का कार्य देख रही थी। देखते देखते उनकी गोदोहन की इच्छा हुई। वे भी एक मटकी लेकर एक गैया का दूध दोहने लगी। उसी समय कौटुकी कृष्ण भी वहां आ पहुंचे और बोले, सखी तो पे दूध काढ़वो भी नहीं आवे है, ला मैं बताऊं। ये कहकर पास ही में बैठ गए राधा रानी के और उनसे कहा, तब राधा रानी ने उनसे कहा, अरे मोहन मोए सिखा। ये कहकर सामने बैठ गई। कृष्ण ने कहा, अच्छो 2 थन आप दुहो, 2 थन मैं दुहो, आप मेरी ओर निगाह रखो। कृष्ण ठिठोली करते हुए दूध की धार निकालने लगे और उन्होंने हठात एक धार राधा रानी के मुखमंडल में ऐसी मारी कि राधिका जी का मुखमंडल दूध से भर गया। फिर तो आप भी हंसने लगे और सखिया भी हंसने लगी। आमे सामे बैठ दो, दोहत करत ठठोर, दूध धार मुख पर पड़त, दृग भय चंद्र चकोर। तो दोनों एक दूसरे पर दूध की धार डालने लगे। तो राधा रानी ने उनसे कहा, आप मुझे सिखा दो, और कृष्ण उनके साथ बैठ गए और दोनों आमने सामने बैठकर दूध धोते हैं। डभरारो, यहाँ श्रीमती राधिका के दर्शन से कृष्ण की दोनों आंखों में आंसू भर आए। डबरारो शब्द का अर्थ है आंसुओं का दबदबाना, यानी आंख आंसुओं से जब भर जाते हैं तो दबदबाना बोलते हैं। अब इस गांव का नाम ही डबरारो है और ये स्थान बरसाना से 2 मील दक्षिण में है। रसोली, डबरारो से 1.5 मील की दूर पर नैऋत्य में रसोली स्थान है। यहाँ राधा कृष्ण का गोपियों के साथ सर्वप्रथम प्रसिद्ध रास संपन्न हुआ था। ये तुंग विद्या सखी की जन्म स्थली है। तुंग विद्या के पिता का नाम पुष्कर गोप, माता का नाम मेधा गोपी तथा पति का नाम वालेश है। तुंग विद्या जी अष्ट सखियों में से एक है। वे नित्य, गीत, वाद्य, ज्योतिष, पद्य रचना, पाक क्रिया, पशु पक्षियों की भाषाविद, राधा कृष्ण का परस्पर मिलन कराने आदि विविध कलाओं में पूर्ण रूप से निपुण है। मुक्ता कुंड, यहाँ श्रीमती राधिका ने कृष्ण के साथ विवाद कर मुक्ताओं का खेत बनाया था, जिसमें प्रचुर रूप से मुक्ताओं को उगाया। ये चरित्र श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रचित मुक्ता चरित ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित है। उसके आगे आता है पीली पोखर। इसे पीली पोखर या पियाल कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के चारों ओर पीलू फल के वृक्ष हैं।
पीलू फल होता है, पीले रंग का होता है और उसके वृक्ष वहाँ प्रचुर मात्रा में है, जहाँ प्रचुर रूप में पीलू फल लगते हैं। श्रीमती राधिका यहाँ पीलू फल एकत्रित करने के बहाने आकर सखियों के साथ विविध प्रकार के क्रीड़ा विलास करती थी। श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आकर श्रीमती जी के साथ मिलकर विविध प्रकार की लीलाएं करते थे। एक दिन ऐसा ही प्रसंग है कि एक समय कीर्तिका कुमारी राधिका सखियों के साथ, कीर्तिका कुमारी उनकी कीर्तिका उनकी माता का नाम है, तो कीर्तिका कुमारी यानी श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ नंदगांव में यशोदा मैया के पास गई हुई थी। यशोदा मैया उनके रूप गुण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने मन ही मन अपने पुत्र श्री कृष्ण से विवाह कराकर उन्हें अभी अपनी बहू बनाने की अभिलाषा की। तो मन ही मन में वो सोचने लग गई कि उन्होंने राधा रानी का विवाह कृष्ण से करा दिया। इस तरह वो बड़ी अपने मन ही मन सोचे जा रही है। उसके बाद इस विषय में वो इतनी अग्रसर हो गई कि उन्होंने किशोरी राधा रानी के हाथ पीले कर दिए, तो हाथ पर हल्दी लगा दी दोनों हाथों पर राधा रानी के। तो किशोरी राधा भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। किंतु जब वे बरसाने में अपने पिता के घर लौट रही थी, रास्ते में जब वो लौट रही थी तो उनको बड़ी लज्जा हुई। वो सोची घर पहुंचूंगी, सब मेरे हाथों को देखेंगे हाथ पीले पीले, तो क्या बोलूंगी मैं। तो उन्होंने रास्ते में इसी पोखर में, तब उसका नाम पीली पोखर नहीं था, वहां पर एक पोखर था, उसमें उन्होंने अपना हाथ मल कर धोया, जिससे क्या हुआ, उस पोखर का जल जो है वो पीला हो गया। उनके हाथों में जो हल्दी लगी थी उसको धोने से वो पोखर का रंग पीला हो गया, इसलिए इसका नाम पीली पोखर हो गया या पीली पोखर हो गया। पियाल नामक वृक्षों से घिरे होने के कारण भी इसका नाम पियाल कुंड भी है। कीर्तिका कुंड, ये वृषभानु कुंड के पास ही वायुकोण में स्थित है। यहाँ श्री राधिका जी की मैया श्री कीर्तिदा जी नित्य स्नान करती थी। ये कीर्ति सरोवर के नाम से विख्यात है। नमा कीर्ति महाभागे सर्वेशाम गोव्रजो कसाम सर्व सौभाग्य दे तीर्थे सुकीर्तिर सरसे तमा ब्रज भक्ति विलास धृत बृहत पराशर ब्रजेश्वर महादेव। भानु सरोवर के पास ही वृषभानु बाबा आदि गोपों के द्वारा इष्ट सिद्धि के लिए स्थापित देवाधिदेव महादेव की मूर्ति है। ब्रजवासी लोग अपने हित के लिए इनकी पूजा करते हैं। ऐसी एक जनश्रुति है कि किसी समय कुछ ब्रजवासियों ने इस देव मूर्ति को वहां से हटाकर किसी और प्रसिद्ध जगह में ले जाने की इच्छा करी, तो वो उसको ले जाना चाहा। तो जैसे जैसे लोग खुदाई करते गए, वैसे वैसे इस महादेव जी का स्वरूप और भी गहराई में बढ़ता गया। वे लोग इसकी गहराई को ठा नहीं पाए और यानी वो खोदते जा रहे थे कि मूर्ति को खोदकर हम इनको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। किंतु क्या हुआ, वो उस जगह को खोदते जा रहे हैं और जितना भी खोद रहे हैं तो मूर्ति उतनी ही गहरी दिखाई दे रही है, यानी वो उसके अंत तक नहीं पहुंच पाए। अंत में उन लोगों ने इस स्वरूप को निकालने का विचार छोड़ दिया तथा महादेव जी से क्षमा प्रार्थना करके इनका यहीं पर विराजमान रहना उचित समझा। प्रेम सरोवर, बरसाना से नंदगांव जाने के रास्ते में 1 मील की दूरी पर ये कुंड विराजमान है। कुंड का आकार बिल्कुल नौका की भांति है। चारों ओर हरे भरे कदम वृक्षों से ऐसे सुसज्जित है मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर कुंड के रूप में विराजमान हो गया है। ये स्थान परम मनोहर है तथा भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। ये श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के क्रीड़ा विनोद का स्थल है। विशेषतः ये श्रीमती राधिका के प्रेम वैचित्र भावोदया का स्थान है। इसकी लीला कुछ इस प्रकार है कि एक समय श्री राधा कृष्ण युगल ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित होकर विविध प्रकार के प्रेम में लीला विलास में मगन थे। उसी समय एक ब्राह्मण श्रीमती राधिका जी के मुख कमल के पास इधर उधर उड़ता हुआ उनके मुख मंडल पर बैठना चाहता था।
उनके चेहरे पर ही मंडरा रहा था और वो राधा रानी के चेहरे पर बैठना चाहता था। वह उनके मुख को कमल समझकर मुखमंडल पर बैठना चाहता था। वह उनके मुख को कमल का फूल समझ रहा था और उसका मकरंद पान करना चाहता था। इसलिए वह बार बार मुख के चारों ओर मंडरा रहा था। श्रीमती जी भयभीत होकर अपने मुखमंडल को अपने दोनों हाथों से ढककर उसे भगाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था, किंतु वो भाग नहीं रहा था। श्रीमती राधा रानी को उद्विग्न परेशान देखकर मधुमंगल जी ने आकर अपनी लठिया से बहुत दूर भगा दिया। वह लौटकर इस प्रकार कहने लगा, मैंने मधुसूदन को यहाँ से बहुत दूर भगा दिया है, वो यहाँ से चला गया, अब नहीं लौटेगा। मधुमंगल की बात सुनकर कृष्ण की गोदी में बैठकर भी राधा रानी ऐसा समझी कि मधुसूदन जो है कृष्ण है और कृष्ण मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। वे हाय हाय करती हुई विरह से कातर हो गई। कहाँ बैठी है? कृष्ण की गोद में बैठी है। और केवल इतना सुना कि मधुमंगल ने बोला कि मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया, अब वो यहाँ लौट के नहीं आएगा। बस इतना ही सुना था कि उनको लगा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए और वो उस भाव में एकदम गहरे विरह में चली गई और वो समझ ही नहीं पा रही कि वो कृष्ण की ही गोद में बैठी है। कहाँ चले गए हो, कहाँ प्राणनाथ, कहाँ चले गए? इस प्रकार जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु किस तरह राधा रानी के भाव में विरह महसूस करते हैं कृष्ण का, तो यही है वो विरह राधा रानी का, कि कृष्ण के पास होते हुए भी वो कृष्ण के विरह को महसूस कर रही है, क्योंकि उन्होंने ये सुन लिया कि मधुसूदन चला गया, कृष्ण चले गए। तो ये इतना गहरा प्रेम है कि कृष्ण की गोद में बैठी है और फिर भी कृष्ण नहीं है ऐसा उन्हें लग रहा है और वो रुदन करने लगी कि मेरे प्राणनाथ कहाँ हो, कहाँ चले गए हो। राधा रानी के इस अद्भुत प्रेम वैचित्र भाव को ही देखकर कृष्ण भी ये भूल गए कि मेरी प्रियतमा राधिका मेरी गोद में ही है। वे भी हाँ प्रिय कहकर रुदन करने लग गए। दोनों के नेत्रों से अश्रु जल और शरीर से पसीने का जल इस प्रकार निकलकर बहने लगा कि उससे ये सरोवर पूर्ण हो गया तथा दोनों मूर्छित हो गए। जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी को अपने विरह में देखा, वो भी राधा रानी के विरह में चले गए और वो दोनों रोने लगे और उनके जो रोने से जो जल इकट्ठा हुआ वो ही प्रेम सरोवर बन गया और ऐसा करते करते दोनों मूर्छित हो गए। उनकी ऐसी दशा को देखकर सखिया भी अचेतन हो गई और सखियों को उन दोनों का विरह देखकर वो भी अचेतन हो गई। उस समय श्रीमती राधिका जी सारिका श्री राधा नाम और शुक श्री राधा कृष्ण नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे और वानिका श्री माधुरी जी ने इस लीला का बहुत ही सरसता के साथ वर्णन किया है। इस प्रकार दोनों का नाम एक दूसरे के कानों में प्रवेश किया। दोनों भाव्य ज्ञान प्राप्त करके वे परस्पर एक दूसरे को सतृष्ण नयनों से देखने लगे। क्रमशः सखियां भी धीरे धीरे चेतन में होकर जय जय शब्द करने लगी। फिर तो आनंद की सीमा ही नहीं रही। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं राधा रानी और कृष्ण की। जोर जोर से जो मेल पैरेट और फीमेल पैरेट हैं वो दोनों राधा कृष्ण का नाम पुकारने लगे और जब वो नाम उनके कर्णों में गया तो वो वापस मूर्छा उनकी जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं इतना निकट रहकर भी अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी के विरह वेदना को शांत करने में असमर्थ रहता हूँ। भावी विरह के ताप से वे सदा ही झुलसती रहती है। इन्हें समझाने का कोई उपाय ही नहीं दिखता। जब मैं इनसे दूर होता हूँ तो वे विप्रलंबा अवस्था में मेरा चिंतन करते करते भाव में विभोर हो जाती है तथा तमाल वृक्ष से हंसकर आलाप करती है, सखियों के साथ विनोद करती है और कभी मान भी कर लेती है। और इसके विपरीत मेरे अत्यंत समीप रहने पर भी विप्रलंब की स्फूर्ति होने से मेरे लिए विरह में कातर होकर रुदन करती है। अंत निकट रहकर भी मैं इन्हें सांत्वना नहीं दे पाता हूँ।
यहाँ श्रीमती राधिका का सर्वोत्तम मादन भाव है जो केवल श्रीमती राधिका में ही देखा जाता है। ललिता आदि सखियों में भी इसका प्रकाश नहीं देखा जाता है। इस मादन भाव में आश्चर्यजनक रूप से संभोग और विप्रलंब आदि परस्पर विरोधी प्रकार के भावों का भी समावेश देखा जाता है। अतः मेरा इनसे दूर रहना ही इनकी सांत्वना का एकमात्र विषय हो सकता है, क्योंकि उस विप्रलंब अवस्था में मेरी स्फूर्ति होने से अथवा मेरी कांति जैसे तमाल वृक्ष आदि वस्तुओं को देखने से ये मेरे प्रियतम है ऐसा मानकर उनका विरह ताप कुछ प्रशमित हो सकता है। तो कृष्ण सोचते हैं कि मैं इनके पास हूँ तब भी मैं इनको नहीं संभाल पा रहा। मैं इनके ये जो विरह की अग्नि में जल रही है, मैं उनके उस अग्नि को नहीं शांत कर सकता। लेकिन जब मैं इनके पास नहीं होता है तो ये तमाल वृक्ष को ही मेरा स्वरूप मान लेती है और सखियों के साथ हंसी मजाक करती है। उनको लगता है कि यही कृष्ण है। मेरे ना होने पर ये मुझे हर जगह देखती है, मेरा चिंतन करती है और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि तभी ये थोड़ी शांत रहेंगी। अदरवाइज इनको विरह ताप से बचाना मुश्किल है। तो ऐसा मानकर उनका विरह ताप कुछ प्रशमित हो सकता है। ऐसे सोचकर कृष्ण ने मन ही मन कहीं दूर प्रवास का निश्चय किया। यही उनके वृंदावन से मथुरा या द्वारका जाने का प्रधान कारण हुआ। तो बस यही कारण था जिसके कारण कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका चले जाते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रेम कैसा है वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं। जब कृष्ण उनके इतने पास हैं तब भी वो हर समय उनके विरह में रहती है और विरह अग्नि में जलती रहती है। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरत श्याम धरत तहाँ नैन। इस सरोवर में स्नान करने से राधा कृष्ण युगल के प्रेम की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ ललिता मोहन जी, रास मंडल, झूला स्थल, प्रेम बिहारी जी का मंदिर, श्री वल्लभ आचार्य, श्री विठलनाथ जी की बैठकें तथा पूर्व दिशा में गाजीपुर गांव है। भाद्र शुक्ला द्वादशी को यहाँ बूढ़ी लीला होती है। विवल कुंड, ये कुंड संकेत के पास दक्षिण पूर्व कोण में है। यहाँ श्री कृष्ण श्री राधा नाम सुनकर परम विवल हो गए थे। एक दिन कृष्ण सुबह सखा के साथ इस मनोहर कुंड के निकट एक रमणीय कुंज में बैठे हुए रस आलाप कर रहे थे। उसी समय एक सारिका पास ही एक वृक्ष की डाली पर बैठकर श्री राधा रानी के गुणों का गान करने लगी। तो जो फीमेल पैरेट है सारिका, वो एक वृक्ष पर बैठी थी, एक वृक्ष की डाली पर, और राधा रानी के गुणों का गान करने लग गई। राधिका जी के नाम और गुणों का श्रवण करके कृष्ण के हृदय में नाना प्रकार के भावों का उदय हो गया। उन्हें इधर उधर सर्वत्र राधिका जी की स्फूर्ति होने लगी। उन्हें सब जगह कौन दिख रहा है? राधा रानी दिख रही है। उत्कंठित होकर वे उनको पकड़ने के लिए इधर भागते, तो कभी उन्हें राधा रानी कहीं और दिखती तो वो उनके पास उधर भाग जाते। तो इस तरह वो इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण के अंगों में महाभाव के अत्यंत उन्नत अष्ट सात्विक भावों का दर्शन सुबल सखा ने देखा। कृष्ण की भाव शांति के लिए विचार करने लग गए। उन्होंने सोचा, श्रीमती राधिका से मिलन हुए बिना कृष्ण के इन भावों को शांति नहीं हो सकती। ऐसे सोचकर, यानी जो प्रेम विकार है वो उभर गए कृष्ण के अंदर, तो उसको शांत करने का उन्हें लगा कि जब तक वो राधा रानी से नहीं मिलेंगे तब तक ये शांत नहीं हो पाएंगे। ऐसे सोचकर उन्होंने किसी प्रकार विशाखा सखी द्वारा कृष्ण की इस अद्भुत विवलता का संवाद भेजकर वहां पर श्रीमती राधा रानी को लाने की प्रार्थना की। जिस समय विशाखा आदि सखियों के साथ श्री राधिका का आगमन हुआ, उस समय सुबल ने उन्हें दूर से विरह आतुर श्री कृष्ण को दिखलाया। उत्कंठित हो दोनों एक दूसरे को दर्शन कर परम आनंदित हुए। श्री राधिका के श्री अंग का स्पर्श पाकर कृष्ण कृतार्थ हो गए। जो साधक प्रीति पूर्वक यहाँ भजन करता है
वो राधा कृष्ण के प्रेम में अवश्य ही विवल होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे संकेत वन में। नंदगांव और बरसाना दोनों के बीच में संकेत स्थित है। श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण इस युगल के पूर्व राग के पश्चात सर्वप्रथम मिलन यहीं पर हुआ था। जब राधा रानी और कृष्ण दोनों किशोरावस्था में आते हैं तो सबसे पहले जो उनका मिलन होता है वो संकेत वन में होता है। श्रीमती राधिका अपने ससुराल जावत से और श्री कृष्ण नंदगांव से परस्पर इस स्थान पर मिलते थे। वृंदा देवी, वीरा देवी और सुबल सखा ये दूत और दूती का कार्य मैसेंजर, दूती का कार्य संकेत के द्वारा प्रिया प्रियतम दोनों का मिलन कराते थे, इसलिए इस स्थान का नाम संकेत है। कभी कभी श्रीमती राधिका जी और कभी कभी कृष्ण इस स्थान पर परस्पर मिलने के लिए अभिसार करते थे। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित गोविंद लीला अमृत तथा शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित कृष्ण भावना मृत ग्रंथ में नैश एवं निशांत लीला का इस संकेत स्थल में राधा कृष्ण के मिलन एवं विलास का अद्भुत सरस रूप में वर्णन किया गया है। योग माया की अभिलाषा के अनुसार श्री वीरा एवं वृंदा देवी ये दोनों प्रधान दूतियां श्री राधा कृष्ण युगल का परस्पर मिलन कराती हैं। श्री वृंदा देवी निशांत के समय युगल के मधुर जागरण की व्यवस्था करती है। तो वो लोग दोनों जब मिलते हैं तो वो तब रात्रि के समय दोनों मिलते हैं। तब वृंदा देवी क्या करती है, उनके लिए आज वो उनका मिलन कहाँ होगा, इसी तरह जब संकेत वन में वो मिलते हैं तो वृंदा देवी क्या करती है, निशांत यानी रात के समय युगल के मधुर जागरण की व्यवस्था करती है। शुक सारी अपने सुमधुर वचनों से उनका प्रबोधन कराते हैं। कोकिल अपने मधुर काकाली से, कोकिल जो है वो कुहू कुहू करती है और कुहू कुहू स्वरों से, मयूरी अपने के का शब्दों से उनको जगाने में सहायक होते हैं। जब सुबह होती है तो ये पंछियां उनको जगाते हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां उनकी आरती उतारती है। कखटी बूढ़ी मरकटी या बांदरी जो बंदरी है उसका नाम है कखटी के जटिला शब्द के उच्चारण से संकुचित हो श्री राधा एवं श्री कृष्ण अपने अपने भवन में पधार कर शयन करते हैं। इस तरह सुबह सबके उठने के पहले सारे पंछियां उनको जगाते हैं और फिर वो जल्दी जल्दी अपने जो सखियां हैं वो राधा रानी को लेकर उनके ससुराल में, उनके घर में उनको पहुंचा देती हैं। इस तरह दोनों अपने अपने भवन में पधार कर शयन करते हैं। यहाँ पर संकेत बिहारी जी का मंदिर है, रास मंडल का चबूतरा है और झूला मंडप है। ये स्थान दर्शनीय है। रास चबूतरा के सामने पूर्व दिशा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने 12 वन भ्रमण के समय बैठकर विश्राम किया था। रास मंडल चबूतरा के पास ही संकेत देवी श्री वीरा देवी का दर्शन है। पास ही विवला देवी, विवल कुंड, रंगमहल, शया मंदिर तथा गांव के पश्चिम में कृष्ण कुंड दर्शनीय है। कृष्ण कुंड के तट पर श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। कोई संकेत गांव से नंदगांव की यात्रा करते हैं। कोई आसपास की लीला स्थलियां रिठौर, भांडोखोर, श्री मेहरान, सातोया, पाई, तिलोयार, शिंगारवत, बिछोड़, अंधोप, सोंड, वंचारी, होडल, दईगांव, लालपुर, हरोयान गांव, सांचुली, गोंडो गांव आदि का दर्शन और परिक्रमा करके नंदगांव का दर्शन करते हैं। तो ये सारे स्थान रास्ते में आते हैं और इनसे होते हुए हम नंदगांव पहुंचेंगे। रिठौर संकेत वन से 1.5 मील के पश्चिम में ये गांव स्थित है। वृषभानु महाराज के ज्येष्ठ भ्राता चंद्रभानु गोप का ये गांव है। इन्हीं चंद्रभानु की लाडली बेटी चंद्रावली जी है।
जो उनके वृषभानु बाबा के जो बड़े भैया हैं उनका नाम है चंद्रभानु गोप, और उनकी ही बेटी है चंद्रावली, जो हमेशा राधा रानी के साथ एक तरह से कंपटीशन ही करती रहती है। तो चंद्रावली जी का जन्म यहीं पर हुआ था, रिठौड़ में। गांव के दक्षिण पूर्व में सघन वृक्षावलियों के बीच में चंद्रावली कुंड है, जहां चंद्रावली जी अपनी सखियों के साथ बाल क्रीड़ा, स्नान और जल क्रीड़ा भी करती थी। यहाँ वल्लभाचार्य जी की बैठक है। भांडोखोर रिठौड़ से 4 मील पश्चिम उत्तर अथवा नंदगांव से 4 मील पश्चिम में ये स्थान स्थित है। महाराज नंद की पश्चिम दिशा में इसी जगह पर गौशाला थी। यहाँ दूध के भांड गायों के दूध से भरे जाते थे या धोए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम भांडोखोर हुआ। दूध के बांध यानी जिसमें वो दूध निकाल कर रखते थे, उसके जो बर्तन होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते थे, क्योंकि नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी। 9 लाख गैया के दूध कितना होगा तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते अभी। तो उनके बड़े बड़े भांड यानी बड़े बड़े बर्तन थे, जिनको दूध से भरकर यहाँ रखा जाता था और उनको धोया भी जाता था। उनका साफ सफाई रख रखाव इस भांडोखोर में होता था, इसलिए इसका नाम भांडोखोर पड़ गया। मेहरान गांव, ये स्थान भांडोखोर से 2 मील पश्चिम में स्थित है। ये श्री कृष्ण के चाचा अर्थात ब्रजराज नंद के द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता अभिनंदन गोप का गांव है। ये यहीं पर वास करते थे। पास ही इनकी गौशाला थी। कोई कोई इस स्थान को यशोदा का पितरालय भी मानता है। गांव के पूर्व में क्षीर सागर विराजमान है। कहा जाता है शिवरात्रि के दिन